मणिपुर को लेकर सियासी महाभारत रुक नहीं रह रही। आज फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने संसद में भारत माता की हत्या वाले बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैतेई और कुकी दोनों अलग अलग राज्य की तरह बंट गए हैं। राहुल ने कहा कि अगर सेना को कमान दे दी जाए तो 2 दिन में हिंसा सुलझ सकती है। हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। सरकार राजद्रोह का कानून खत्म करने के साथ साथ अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी आमूल चूल परिवर्तन करने जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता नाम के ये 3 बिल क्रिमिनल लॉ को आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करेंगे ही, साथ में न्यायिक प्रक्रिया को आसान भी बनाएंगे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लेकर अदालत में सुनवाई तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। हर स्टेप में जांच और सुनवाई की समय सीमा तय की जाएगी। क्रिमिनल जांच में फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल संसाधनों को उचित जगह दी जाएगी और लंबित मामलों के निपटारे का रास्ता भी साफ होगा। गृह मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश करने के बाद कहा कि इस बिल को संसद की स्थायी समिति और लॉ कमीशन के पास भेजा जाएगा। दूसरे स्टेक होल्डर्स से भी राय ली जाएगी और उसके बाद फाइनल बिल संसद के सामने रखा जाएगा। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इन 3 विधेयकों के जरिए किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे। ये जानने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, गृह मंत्री ने कहा है कि इन बिलों के जरिए 300 से ज्यादा बदलाव होंगे। बताइए कि प्रमुख प्रावधान क्या है। देखिए, आम आदमी को जल्दी न्याय मिल सके इसके लिए सरकार कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इससे के लिए आज लोकसभा के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से जुड़े हुए 3 बिल नए आज लोकसभा के अंदर पेश किए गए। फिलहाल इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दिया गया है, लेकिन सरकार इनके जरिए बड़े बदलाव करना चाहती है। सबसे पहले तो राजद्रोह कानून को इस बिल के जरिए खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। जो अदालत की पूरी प्रोसेस है, जो कानून की पूरी प्रोसेस है, वो पूरी तरह से डिजिटल होगी। आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर की प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह की पेशी हो पाएगी। सर्च जब्ती में वीडियोग्राफी फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे। मोबाइल एफएसएल लॉन्च किया जाएगा। जल्द मामले की जांच हो और सुनवाई हो, इसके लिए पुलिस को 90 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 90 दिन के अंदर ही चार्जशीट पुलिस को इसके मामले में फाइल करनी पड़ेगी। अगर किसी मामले में 7 साल से ज्यादा की सजा वापस अगर ली जा रही है तो उसमें पीड़ित का पक्ष पहले सुनना होगा।
ये सारे बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, नए जरूरत के हिसाब से नए कानून भी सरकार ने बनाने की पेशकश की है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध पर कानून बनेगा। चैन स्नैचिंग के मामलों में अपराधों के लिए सजा होगी। इतना ही नहीं, धोखा देकर अगर कोई महिला का शोषण करता है तो उस मामले में भी सजा होगी। तो सरकार ने ये सारे बिल आज लोकसभा में पेश कर दिए हैं। जल्दी इनका अगर ये कानून बन जाएंगे तो आम आदमी के लिए न्याय पाना काफी आसान हो जाएगा। शुक्रिया असीम। और जैसा गृह मंत्री ने बताया कि 4 साल के डेलिब्रेशंस के बाद ये कानून में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी तरह 5-6 साल के डेलिब्रेशन के बाद डेटा प्रोटेक्शन कानून, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून संसद से पास हो चुका है। अब इस कानून में आपके पर्सनल डेटा को कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, और आज इसी पर बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। भारी हंगामे और अविश्वास प्रस्ताव के बाद आज संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, यानी मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। आखिरी दिन भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष ने विरोध किया। वहीं राघव चड्ढा को भी आज निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ एक विशेषाधिकार समिति जांच भी करेगी। वहीं ओवरऑल अगर सत्र की बात करें तो इस सेशन में कुल 22 विधेयक पारित हुए। इसमें डेटा प्रोटेक्शन और जीएसटी संशोधन जैसे अहम बिल शामिल हैं। और अब समझते हैं लक्ष्मण रॉय से कि कैसा रहा संसद में ये सत्र। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, लगातार तीसरा सत्र था जो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा था। इससे पहले 2 सत्र में बिल्कुल हंगामा रहा, कामकाज नहीं के बराबर हो रहा था। जब इस सत्र की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि इस सत्र में भी कोई कामकाज नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार ने एक अलग रणनीति अपनाई कि हंगामा चलता रहेगा, विपक्ष बहिष्कार करती रहेगी, लेकिन कामकाज चलता रहेगा। यही वजह है कि विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद सदन में कई सारे बिल पास हुए। लोकसभा की बात करें तो सिर्फ वहाँ पर कुल 22 विधेयक पास हुए। और अगर कामकाज के लिहाज से देखें तो पिछला जो लोकसभा का कामकाज था सिर्फ 34% कामकाज हुआ था, जो उससे 5 साल में सबसे कम कामकाज हुआ था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बेहतर रहा प्रोडक्टिविटी, 45% यहाँ पे कामकाज हुआ, क्योंकि कई सारे बिल पास हुए। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने कहा, डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। इसके अलावा आपको दिल्ली अध्यादेश जो बिल था वो उसे पास कराया गया। अविश्वास प्रस्ताव जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी यहाँ पर गिरता हुआ देखा गया। तो बहुत हंगामे के बीच कई सारे बिल पास हुए। लेकिन इन सत्र के साथ ही अगले सत्र की कह सकते हैं कि रूपरेखा तय होती दिख रही है, क्योंकि अगला सत्र जो होने वाला हो जितना आम लोकसभा चुनाव के काफ़ी करीब होगा तो उसमें और ज़्यादा हंगामा होने के आसार रह सकते हैं। संसद के स्टैंडिंग कमेटी के पास जो बिल अभी गए हैं, जो आईपीसी या फिर कहें दूसरे कानून में बदलाव करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, उस बिल की रिपोर्ट अगर आती है तो उस बिल पर भी चर्चा होने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये लोकसभा का सत्र, संसद का सत्र कामकाज के लिहाज से एक आखिरी सत्र कहा जा सकता है, क्योंकि अब जो भी सत्र होगा उसमें राजनीति छाई रहेगी और बहुत कम कामकाज होगा, बहुत कम समय के लिए सत्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन था और बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 65,323 पर बंद हुआ। निफ्टी 115 अंक गिरकर 19,428 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में रही। मेटल, रियल्टी, एनर्जी शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। और बाजार के लिए आने वाले 2-3 साल अच्छे रहेंगे, ऐसा कहना है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह का। उन्होंने आगे कहा कि बाजार में मौजूदा चिंताएं कम हो रही हैं और दुनिया और भारत से अधिक संकेत, ज्यादा से ज्यादा संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। Last but not the least, monsoon has also actually started to turn a little better. At least वो जो एक sentimental fear factor था कि शायद हमें एक drought का भी prospect देखना पड़े, वो clearly is off the table. हालांकि सीजन अभी भी बाकी है, तो we will see how it turns out for the rest of the season. लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना हमें पहले। So कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो uncertainties या कुछ जो issues या
ऑब्स्टिकल्स दिख रहे थे मार्केट की राह में, वो पिछले 6-7 महीने में क्लियर होते जा रहे हैं। उससे मेरा झुकाव थोड़ा और पॉजिटिव होता जा रहा है। इनफैक्ट आई वुड से कि एक जो वैसे भी हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल आने वाले 4-5 साल में अच्छी हो सकती है कंपेयर टू द लास्ट 5 years, वो प्रोपोजिशन मुझे और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है फ्रॉम दैट एक्सटेंट। मुझे लगता है कि मार्केट्स इन माय व्यू शुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। और ताहिर बादशाह का यह भी कहना है कि 12 से 18 महीने के नजरिए से आईटी सेक्टर अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि वे आईटी सेक्टर पर धीरे धीरे वेटेज बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 18 महीने की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, इफ नॉट मोर, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एडिंग टू आईटी। क्लियरली फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट के जहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रैक्शन नहीं है, शायद थोड़े 1-2 क्वार्टर और जाएंगे जहाँ पे मतलब स्टेबलाइज होना जरूरी रहेगा। बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ग्रोथ शुड रिज्यूम। हमने देखा लास्ट क्वार्टर में भी, अभी पिछले हाल ही के कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि लार्ज कंपनीज आर गेटिंग लार्ज डील्स। कल ही एक अनाउंसमेंट हुई, कुछ दिन पहले और एक लार्ज कंपनी की अनाउंसमेंट हुई थी। क्लियरली एक जो फ्रॉथ था वो निकल चुका है सेक्टर। तो एक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियरली उसको हमारी वैल्यू स्ट्रेटजीज में धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा वेटेज बढ़ा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी यह है कि रेड से ग्रीन जोन में कब लौटेगा बाजार। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब एयर इंडिया नए अंदाज में नजर आएगी। एयर इंडिया ने अपने लोगो को बदल दिया है। नए लोगों का नाम द विस्टा है। इसे मशहूर डिजाइनर तस्नीम अली ने डिजाइन किया है। नए लोगों में सुनहरे लाल और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का कहना है कि नया लोगो एयरलाइन का बोल्ड, कॉन्फिडेंट आउटलुक दर्शाता है। पहले भी हम देखें इंडिया में वो विंडो वाला था, क्या हम वहीं से उसको ले रहे हैं? वहीं से सब कुछ विंडो से ही आता है। वो विस्टा एक्चुअली वो पॉइंट है विंडो का, और वो बंद नहीं है। इट्स जस्ट समथिंग दैट्स फ्लाइंग अप एंड अवे ऊपर, यू नो, टू शो उड़ान, पॉसिबिलिटी, होप, ऑल दोज थिंग्स। इट हैज एवरीथिंग। इवन द वर्ड मार्क, वो जो लेटर्स है वो भी वो विंडो का शेप से इंस्पायर हुआ है, और वो विस्टा भी वो उसका टिप है जो ऊपर जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, महाराजा को लेकर काफ़ी सवाल हो रहे थे कि क्या महाराजा बैक सीट ले चुका है, सेमी रिटायर हो चुका है। नए डिज़ाइन में नई ब्रांड आइडेंटिटी महाराजा कहाँ फिट बैठता है? सो महाराजा एक्चुअली क्या हुआ, पिछले 10-15 साल से सब जगह चिपका हुआ था। उसका एक्चुअली कोई रियल रोल नहीं डिफाइन हुआ था। तो हमने उस महाराजा का रोल एकदम परफेक्टली डिफाइन किया है। ही इज़ वेरी मच देयर, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रांड, बट ही हैज़ अ रियल फंक्शन नाउ ऑफ जो एकदम प्रीमियम और एलिवेटेड मोमेंट्स है और जो स्पेशल मोमेंट्स है, उस पे महाराजा का एसोसिएशन होगा। सब जगह ऐसा बिल्कुल चिपकाया नहीं है। और एयर इंडिया की नई ब्रांड आइडेंटिटी को बनाने में इसके साथ जुड़े रहे हैं मशहूर ब्रांड गुरु प्रसून जोशी। उनसे हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने खास बातचीत की है। इंडिया का ऐसा वक्त है जब कोई भी नई शुरुआत इंडिया कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से हम लोग अब आगे देखना चाहते हैं, फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं। तो वही हमने कोशिश की कि इस जितनी भी हमने आइडेंटिटी आपके सामने पेश की है, उसके माध्यम से एक विंडो है, एक खिड़की है जिससे आप भविष्य की तरफ देख सकते हैं। तो वो इसके पीछे थॉट रहा है। अतीत से हम प्रेरणा हमेशा हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो पहले काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, किसी भी क्षेत्र में हो, पहले काम हुआ है उसको कैसे आगे ले जाना है, और उसमें जो नई संभावनाएं हैं वहाँ वो कहाँ पर हैं। तो भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, हमारा देश, जहाँ पर यहाँ से विश्व स्तरीय चीज़ें आएंगी ही आएंगी, और इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा विश्वास है कि ये तो एक जस्ट शुरुआत है, और आई एम थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर विल सी कमिंग फ्रॉम इंडिया, और एयर इंडिया उसका एक हिस्सा रहेगी। क्योंकि देखिए, कनेक्टिविटी एयर इंडिया के माध्यम से आती है, क्योंकि एक एयरलाइन जो है वो एक तरह की वो जोड़ती है, भारत को विश्व से जोड़ती है, और भारत को अंदर भी एक दूसरे से जोड़ती है। तो वो काम तो रहेगा एयर इंडिया का। और रूस का चांद मिशन लूना आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। चांद के लिए पूरी दुनिया में रेस बहुत तेज हो गई है। भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस ने भी अपना लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। 1976 के बाद रूस का ये पहला मून मिशन है। इसे अमूर ओब्लास्ट के बोस्टोनो कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लूना 25 21 या 21 या 22 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अगर वो कामयाब हो गया तो रूस चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। आज सिनेमा घरों में 2 सीक्वल्स की टक्कर है। सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार की OMG 2। दोनों ही फिल्मों के फर्स्ट पार्ट अपने अपने समय में हिट रहे थे। एक और गदर 2 में तारा सिंह इस बार अपने बेटे के लिए पाकिस्तान गए हैं। वहीं OMG 2 मूवी से अक्षय कुमार सेक्स एजुकेशन पर की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि OMG 2 को एडल्ट रेटिंग मिली है। एडवांस बुकिंग में गदर 2 ने OMG 2 को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म क्रिटिक और बिजनेस एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि गदर 2 के डे 1 के लिए 2,73,000 एडवांस टिकटें बुक हुई है। वहीं OMG के 2 के लिए गुरुवार रात तक 72,000 एडवांस टिकट बुक हुए। इन दोनों का कलेक्शन चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक बात तय है कि इस वीकेंड आपका फुल एंटरटेनमेंट हो सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।